हमारे बहन कटिहार की धरती पर आजमनगर पर माहनूर बेटी वो 14-15 साल की रही होगी, 5 साल तक उसका अगवा किया गया, उसकी इज्जत लूटी गई, सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उसके गले में पट्टा डालकर उसको दबोच कर मार दिया गया। आज तक जालिम फिर रहे हैं, आज तक जालिम अय्याशी कर रहे हैं। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के सिस्टम क्या कर रही? आपके पास नियंत्रण है, आपके पास यंत्र है, आपके पास आलात, आप उनको पकड़ सकते हैं, आप उन मुजरिमीन को कैफर किरदार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपके मुंह में नोटों की गड्डियां ठोक दी गई होगी। आपने देखा होगा कि गांधी जी की तस्वीर वाली नोट की गड्डियां मेरे पास, ये सबसे बेहतर। और आप उस बेटी को इंसाफ नहीं दिलाओगे तो याद रखो तुम जिम्मेदार हो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम जिम्मेदार हो इस धरती पर, तुमसे पूछेगा। इस धरती का एक पंचायत का जिम्मेदार कौन? मुखिया होता है। अगर पंचायत में कोई घटना घटेगा तो कानूनी एतबार से भी मुखिया जिम्मेदार है। अगर पंचायत में हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक हिंदू बेटी की इज्जत लूटी जाती है या मुस्लिम बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? एक मुखिया, एक सरपंच, एक समिति। वार्ड के अंदर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? वार्ड सदस्य है। अगर आज पंचायत में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? जिला परिषद है। अगर पूरे विधानसभा में जिम्मेदारी गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एमएलए। और पूरे लोकसभा में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपी बोलते हैं। पूरे स्टेट में गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक सीएम। पूरे मुल्क में अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? एक पीएम। और एशिया महाद्वीप के अंदर अगर गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन? यूनाइटेड नेशन है। यह मकाम और मर्तबा दिया गया है, इन सब की जिम्मेदारी इनके ऊपर। मेरे भाइयों, बहुत जोर लग रहा है बोलने पे, लेकिन एक दर्द है जिसको हमें बोलना पड़ता है। तो धर्म की अच्छाई का जब हनन होता है तो ऐसी सूरत में ईश्वर अल्लाह किसी को भेजते। लेकिन 1450 साल पहले जब ये धर्म की हानि होने लगी, बहुत ज़्यादा बच्चियों का अपहरण, बच्चियों को किडनैप करना, बच्चियों को जिंदा दफन कर देना, शराब पीकर नौजवान सड़कों पर पड़े रहते थे। ऐसी सूरत में उस वक्त के सबसे बड़े अवतार जिन्हें जगत गुरु कहा गया, उनको भेजता है अल्लाह और उनके जरिए से फिर इस धरती की दोबारा रचना की जाती। एक खूबसूरत निज़ाम दुनिया के अंदर निकलकर अल्लाह तबारक व तआला निकालता है। वो जरिया कौन? वो प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जीवनी को लेकर लोगों के बीच में एतराज़ात हो सकते हैं, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहीम और करीम और रहमतुल लिल आलमीन। उनकी जीवनी पढ़ें हिंदू भाई, आप भी पढ़िए। आपके मनुस्मृति के अंदर इसी आखिरी अंतिम महर्षि अंतिम संदेष्टा का कई जगह पर इनके स्वरूप का मनन किया गया, इनकी अच्छाई का तज़किरा किया गया। इसीलिए किसी उग्र तंजीम की बातों में बहकर नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक किताबों के आदेश के अनुसार आप खुद पढ़ कर देखिएगा। इंशाअल्लाह कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुसलमान जालिम है या मुसलमान अपनी इतने धार्मिक क्यों। मुसलमान धार्मिक हैं तो ये ईश्वर का संदेश है। और जो इल्जामात कुरान पर, महाभारत जरूरी था, रावण का विनाश जरूरी था। पूरे रामायण में क्या कहानी? राम, हनुमान, रावण, यही 3 इशू टॉपिक। महाभारत में क्या है? कौरव पांडु, कृष्ण अर्जुन, यही गीता की शुरुआत ही जंग से। वहां पर एतराज होना चाहिए कि नहीं? अगर मुसलमानों के कुरान में सूरह फातिहा में जंग की बात की जाती तो हमारे बहुत सारे हिंदू भाई उछलते कि देखो सूरह फातिहा में जंग है।
सबसे ज्यादा ये मीडिया वाले दिखाते कट कर करके, ये देखो कुरान में, ये देखो सूरह फातिहा में, ये देखो सूरह बकरा की शुरू में जंग है, ये देखो लड़ाई है। ये किताब कैसे रोल मॉडल बन सकती है? इस किताब का मुकाबला दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती गुरु। क्यों? रामचरितमानस में भी हमारे कुछ न कुछ तब्दीली हिंदू भाई, गीता ये वेदात तो मिलते नहीं है, अच्छे पैगामात वेदात में, गीता में, मनुस्मृति में। मैंने अभी जो आपके सामने मंत्र पढ़े उनमें से 3 मंत्र का ताल्लुक मनुस्मृति से, 2 मंत्र का ताल्लुक सत्यार प्रकाश से, बल्कि 3 मंत्र का ताल्लुक सत्यार प्रकाश से, 1 मंत्र का ताल्लुक गीता से, श्रीमद् भगवद गीता से। अच्छी बातें ही तो कही गई उसके अंदर, लेकिन कुरान करीम आप आगे बढ़ाएंगे अज अव्वल ताखिर, कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं, कोई तबद्दुल नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, ए मोहम्मद मैंने आपको हिदायत दीन, बेहतर दीन देकर भेजा। अब अगर नमाज की बात, अब अगर ज़कात की बात, रोजे की बात की जाती है कुरान के जरिए से, तो ये किसी मुसलमान के तरफ से नहीं, वो बाय गॉड अल्लाह के तरफ से है। और अल्लाह ने यूं कहा कि हम इस्लाम को पसंद करते हैं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसीलिए हम लोग मजबूर हैं, अल्लाह के तरफ से अल्लाह ने हमको रचना ही इसलिए किया है कि हम उनकी भक्ति करें। और सबसे बेहतर निजाम कुरान में ही है, क्योंकि दुनिया की किसी भी खित्ते का कुरान उठा लो, कोई तब्दीली नहीं, कोई तगय्युर नहीं, कोई नुक्ता नहीं, कोई शक नहीं। अपने अपने एक एक इंट्रोडक्शन इंसानों के बीच में कुरान रख सकता। मेरे भाइयों, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा साथ नहीं, कल भी एक प्रोग्राम में पहुंचना है हमको, बहुत दूर से तशरीफ़ लाए यहाँ पे जेके मीडिया वाले और भी मीडिया वाले हैं सब। बहुत से लोग, कुछ लोग इन मीडियाओं पर भी एतराज़ कर देते हैं कि मीडिया नहीं होना चाहिए, बल्कि आज के ज़माने के एतबार से इन मीडिया का होना ज़रूरी। यूट्यूब चैनल वाले, इंटरनेशनल मीडिया वाले तो है नहीं। हमारे उलामा में वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफर का 2 रास्ता है। हमारे कुछ उलामा इसके कायल हैं जवाज़ के, कुछ उलामा इसके कायल नहीं। लेकिन आज ज़माने के एतबार से मेरी जहाँ तक सोच है वो ये है कि हर प्रोग्राम का वीडियोस कवर होना चाहिए। क्यों? वीडियो आपने नहीं बनाया, कल चलकर आईबी वाला, इंटेलिजेंस वाला आके ये कहेगा कि मौलाना कौन से आतंकवाद की बात हुई, यहाँ पे आतंकवाद को ट्रेनिंग देने की बात की गई। धर्मो रक्षति सत्यमेव जयते की जगह शस्त्र में वे जयते की बात कही गई। जैसे बोले थे ना एक गुरु जी, वो अभी शायद जेल के हवा खा रहे, शस्त्र में वे जयते। तो अगर जो कुछ बोलेंगे तो वो कवर होगा। अगर किसी को गलत फहमी होगी कि नहीं जनाब लक्ष्मीपुर में जलसा में मुफ्ती अब्दुल गफूर ने अब लोगों को जिहाद के ऊपर उभारा है, मौलाना अब्दुल्ला ने कानून को गाली दी, सरकार को गाली दी। सरकार को गाली दे सकते, कानून को नहीं दे सकते। कानून को गलत कहा है, संविधान को गलत कहा, गलत हिस्ट्री बयान की है, तो हम कहेंगे कि जनाब आप चिंता मत कीजिए, आइए हमारे पास मीडिया वाले हैं, बेचारे यूट्यूब वाले, उन्होंने बहुत मेहनत मशक्कत करके पूरे प्रोग्राम को कवर किया, वो देख लीजिए खोल के, पूरा दिखाया जा सकता। तो आज के ज़माने में सिक्योरिटी के पर्पज से, अपनी हिफाजत के पर्पज से ये बनाया जा सकता है। तो आज आपके इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर से लोग आए, धार्मिक बातें